तो देखिए, छोटा दुकानदार सुबह उठता है, उसके साथ 2-3 लोग काम करते हैं। तो अगर बड़े उद्योगपतियों का कैश फ्लो रुक जाए, जैसे कोरोना के समय हुआ, उनको कोई मुश्किल नहीं होती। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 1 साल उनका कैश फ्लो रोक लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। इन बेचारों को अगर आपने कैश फ्लो 15 दिन, 1 महीना रोक दिया, तो आपने इनका गला घोट दिया, मतलब यूं पकड़ लिया। और अगर आपने 2 महीने कर दिया, तो आप इनको 5 बजे खत्म कर। 8 बजे नोटबंदी, 12 बजे जीएसटी लागू की, और इनकी जो तपस्या है उस तपस्या से चोरी की। आप ये मत सोचिए कि ये पॉलिसीज थी, ये आपके कैश फ्लो को खत्म करने के हथियार थे। देखो, समझ गए ना? दुकान चलाते हो ना, देखो, समझ गया? ये पॉलिसीज नहीं थी, ये हथियार थे। किसके लिए हथियार थे? किसके हथियार थे? वही जो 3-4-5 बड़े उद्योगपति हैं, उनके हथियार थे। हिंदुस्तान की जो तपस्या है, हिंदुस्तान के जो तपस्वी हैं, उनको दबाओ, उनको कुचलो, और उनके जेब में जो पैसा है उसको छीनकर 5-6 लोगों को दे दो। मतलब क्या है? हिंदुस्तान का जो ओरिजिनल मालिक जो है वो आदिवासी है, इस शब्द का ये मतलब है। और बीजेपी क्या कर रही है? आपको कहती है आप वनवासी हो, और फिर जो आपका हक बनता है वो भी छीन लेती है कि ये जमीन आपकी नहीं है और आपकी कभी नहीं रही और कभी नहीं होगी। आप तो जंगल के हो। हम कह रहे हैं कि आप ओरिजिनल मालिक हो, ये पूरा देश आपका था और आपसे ये देश लिया गया। तो अगर आपसे ये देश लिया गया तो आपको कुछ देना भी है। क्या देना है? आपके हक देने हैं, शिक्षा देनी है, स्वास्थ्य देना है, और देश का जो धन है उसका भाग आपको देना है। संविधान किसने बनाया? बाबा साहेब अंबेडकर जी ने बनाया। कांग्रेस पार्टी ने उनके साथ मिलकर बनाया। उस समय बीजेपी के नेताओं ने क्या कहा? संविधान की कोई जरूरत नहीं है। जंगल में हक किसने दिया? कांग्रेस पार्टी ने दिया। फॉरेस्ट राइट एक्ट और पैसा कौन लाए? कांग्रेस पार्टी लाई। और यह लड़ाई सिर्फ कांग्रेस पार्टी लड़ती है। आप वनवासी नहीं हो, आप आदिवासी हो, और आप ओरिजिनल मालिक हो इस देश के। अध्यात्म से लेकर पर्यटन तक, एग्रीकल्चर से लेकर एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट का अमृत काल शुरू हो चुका है। हम सभी मिलकर विकसित भारत के निर्माण के लिए जुटे हुए हैं। और जब हम विकसित भारत की बात करते हैं तो ये सिर्फ हमारी एस्पिरेशन नहीं है, बल्कि ये हर भारतीय का संकल्प है। मुझे खुशी है हम भारतीय ही नहीं, बल्कि दुनिया की हर संस्था, हर एक्सपर्ट इसको लेकर आश्वस्त दिख रहा है। 8 वर्षों में हमने नेशनल हाईवे के निर्माण की स्पीड दोगुनी की है। इस दौरान भारत में ऑपरेशनल एयरपोर्ट्स की संख्या दोगुनी हो चुकी है। भारत की पोर्ट्स हैंडलिंग कैपेसिटी और पोर्ट टर्न अराउंड में अभूतपूर्व सुधार आया है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स, एक्सप्रेसवेज, लॉजिस्टिक पार्क्स, ये नए भारत की पहचान बनते जा रहे हैं। पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान के रूप में पहली बार भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण का एक नेशनल प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म पर देश की सरकारों, एजेंसियों, इन्वेस्टर से जुड़ा अपडेटेड डेटा रहता है। भारत दुनिया के सबसे कॉम्पिटिटिव लॉजिस्टिक मार्केट के रूप में अपनी पहचान बनाने के लिए कमिटेड है। इसी लक्ष्य के साथ हमने अपनी नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी लागू भी की है। साथियों, भारत स्मार्टफोन डेटा कंजम्पशन में नंबर 1 है।
भारत ग्लोबल फिनटेक में नंबर 1 है। भारत आईटी बीपीएन आउटसोर्सिंग डिस्ट्रीब्यूशन में नंबर 1 है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एविएशन मार्केट और तीसरा बड़ा ऑटो मार्केट है।